और अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में खबर और खबर का पूरा विश्लेषण चुनाव 360 में। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक शुरू होने वाली है। यूपी की 24 सीटों पर बड़ा फैसला होने वाला है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी हेडक्वार्टर में तकरीबन रात 8 बजे के करीब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों के उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है। इस लिस्ट की अहमियत इस बात से समझिए कि चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी ने एक अहम चुनावी मीटिंग की। ये बैठक पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच हुई। बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली। बीजेपी अब तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया, दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम थे और तीसरी लिस्ट में 9। बीजेपी अब तक कुल अपने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर। दिल्ली में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। चलिए आइए, बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए। अरे आपने रोका, अरे गोली मारो ना, गोली मारो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी 12 खंबा रोड पर पुलिस के एसएचओ से भिड़ गई। दरअसल आतिशी शहीदी पार्क के प्रदर्शन से लौट रही थी और इसी दौरान जब दिल्ली पुलिस ने आतिशी से छोटा सा सवाल पूछा तो आतिशी भड़क गई। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रोटेस्ट किया। इसमें आप के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की। केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नया नैरेटिव सेट करने में लग गई और इस बार टारगेट दिल्ली पुलिस है। कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है। कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश का आरोप लगाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिस सील नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस एक्शन लेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और करप्शन पर ईडी के एक्शन से देश में फुल सियासी टेंशन का माहौल बन गया है। विरोधी भी बीजेपी को टारगेट पर ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिखाई दे रही है, उस वसूली को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो रहा है। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। जेल से गैंग चलते सरकार नहीं, आप अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। बता दें कि 28 मार्च को केजरीवाल के मामले की अगली सुनवाई होनी है। बीआरएस नेता की कविता को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने के कविता की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी। शराब घोटाले में फंसी के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में कोर्ट ने कविता की रिमांड बढ़ा दी तो दूसरी तरफ के कविता के रिश्तेदार भी अब ईडी के रडार पर हैं। हैदराबाद में के कविता के रिश्तेदारों के घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने के कविता की भतीजी के घर पर छापेमारी की। कोर्ट ने 26 मार्च तक की कविता को ईडी की रिमांड में भेजा है। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट में पेशी के दौरान की कविता ने गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताया। It is a political case, it is a fabricated case, it is a false case, we are fighting it out. They have nothing new, they are asking the same thing again and again, there is nothing new. अगले 3 दिन ईडी कविता के बयानों को कन्फ्रंट करवाएगी। बाकी आरोपियों के साथ कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी होगी। कविता पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को सुबह 11 बजे होगी। बंगाल में महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका लगा। कैश फॉर क्वेरी के मामले में सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई है। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर सीबीआई ने कोलकाता में महुआ के आवास के साथ साथ अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की। 8 दिसंबर 2023 को इसी मामले में महुआ की सांसदी गई थी।
महुआ के खिलाफ सीबीआई का ये एक्शन लोकपाल के आदेश के बाद हुआ। लोकपाल ने सीबीआई को कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच सौंपी है। 19 मार्च को महुआ के खिलाफ जांच का आदेश मिला। 21 मार्च को सीबीआई ने महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई को 6 महीने में ये रिपोर्ट फाइल करनी होगी। हर महीने सीबीआई केस की स्टेटस रिपोर्ट भी लोकपाल को सौंपेगी। 2024 में महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। 2019 में महुआ ने कृष्णानगर का चुनाव 63,218 वोटों से जीता था। कृष्णानगर से कांग्रेस ने विश्वजीत चक्रवर्ती, बीजेपी ने अमृता रॉय और माकपा ने एसएम सदी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन चुनाव से पहले सीबीआई का एक्शन ममता और उनके नेता की टेंशन बढ़ा रहा है।